हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का प्रज्ञा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 19। पाठ का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, आर्य समाज संस्था ने भारतीय समाज में फैली रूढ़ियों एवं आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। वह भारत का नव जागरण काल था। आर्य समाज के अतिरिक्त ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी अनेक संस्थाओं ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया था। इन संस्थाओं के संस्थापकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था। उनका जन्म बंगाल में 22 मई 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्ममैनिकल, मैगनीज, संवाद, कौमुदी, मीरात उल अखबार, बगदूद जैसे स्तरीय पत्रों का संपादन प्रकाशन भी किया। 27 सितंबर 1833 को इनका देहांत हो गया था, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। दूसरा है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा तथा केशव चंद सेन थे। आत्माराम का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। वे एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे। वे मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मृत्यु 1898 ईस्वी में हुई थी। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ था। वे बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1884 में हुई। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका डॉक्टर एनी बेसेंट थी। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 के लंदन में हुआ था, लेकिन आगे चलकर वे भारत की नागरिक बन गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखिका, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1947 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। सितंबर 1916 में उन्होंने होम रूलिंग स्वराज्य संघ की स्थापना की थी। 20 सितंबर 1953 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 बाल पत्रिकाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा चंपक, नंदन, सुमन सौरभ, बाल भास्कर। अगला प्रश्न है स्मरण से प्रश्न नंबर 1 है, बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। इसका उत्तर हो जाएगा आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी पत्रिकाएं आती थी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी। इसका उत्तर हो जाएगा बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद की जीवनी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था और अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर उसे सहारा दिया था। अगला प्रश्न 3 नंबर है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थी और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई। इसका उत्तर होगा एक किताब पंछियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। इसमें लेखक को पंछियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी मिली। अगला प्रश्न 4 नंबर है,
पुस्तकों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। दूसरी भाषाओं के उपन्यास और कहानियों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखी पुस्तकें भी दी गई हैं और हमें लेखक का नाम बताना है। जैसा कि पुस्तक का नाम है आनंदमठ, अन्ना करेनिना, पेरिस का कुबड़ा, मदर, विचित्रवीर, सत्यार्थ प्रकाश, सूरज का सातवां घोड़ा, देवदास और दिया गया है कपाल कुंडला। इन सभी किताबों, जैसा कि पुस्तक का नाम दिया गया है, इन सभी के लेखक का हमें नाम बताना है। तो दिया है आनंदमठ, लेखक का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा है। अन्ना करेनिना, लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। पेरिस का कुबड़ा, लेखक कौन है? विक्टर ह्यूगो। मदर, लेखक कौन है? गोर्की। विचित्रवीर, सर्वारिज। सत्यार्थ प्रकाश, लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। सूरज का सातवां घोड़ा, लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। देवदास, लेखक कौन है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। कपाल कुंडला, लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न 5 नंबर है, लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? इसका उत्तर होगा लेखक ने फिल्म देखने के पीछे से अपनी मनपसंद पुस्तक खरीद ली, इसी कारण लेखक ने फिल्म नहीं देखी। अगला प्रश्न 6 नंबर, आप स्वयं कीजिए। अगला प्रश्न है भाषा की बात से, प्रश्न नंबर 1 है, वेदोदय तथा दुर्गेश शब्द क्रमशः वेद धन उदय तथा दुर्ग धन इस की संधि से बने हैं। इसमें अधन उ बराबर ओ तथा अधन ई बराबर ए हो गया है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों को संधि विग्रह कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर करके दिखाया संधि विग्रह, दिया गया है विरोचित, देवोचित, रमेश, सुरेश। तो विरोचित का हो जाएगा वीरधन उचित, देवोचित का हो जाएगा देवधन उचित, रमेश का रामाधन ईस, सुरेश का सूरधन ईस। अगला प्रश्न है 2 नंबर, इस पाठ में लाइब्रेरी, इंडिया, थिएटर, पिक्चर आदि अंग्रेजी के शब्द आए हैं। इनके लिए प्रयुक्त होने वाले किन्हीं शब्दों को लिखिए। तो इसका हमें हिंदी बताना है। तो जैसा कि शब्द है लाइब्रेरी, इसका हिंदी हो जाएगा पुस्तकालय। थिएटर हिंदी हो जाएगा रंगशाला। इंडिया हिंदी हो जाएगा भारत। पिक्चर का चलचित्र। अगला प्रश्न है 3 नंबर, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें साधारण, संयुक्त तथा मिश्र तीनों प्रकार के वाक्य हैं। उन्हें पहचान कर वाक्यों के सामने नाम लिखिए। जैसा कि यहाँ पर 3 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, संयुक्त, मिश्र। तो हमें इसमें पहचानना है कि कौन सा वाक्य साधारण है और कौन सा संयुक्त है और कौन मिश्र है, और हमें छांट कर उनके आगे नाम लिखना है। तो दिया गया है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। अगला है, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। ये कौन सा है वाक्य? संयुक्त वाक्य है। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। ये कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। अगला है, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। ये कौन सा वाक्य है? साधारण वाक्य। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म में से किसका लोप है। तो हमें वाक्य पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। लोकनाथ की एक दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी की कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगी, माँ की चिंता मिटाओगे। तो हमें इसका उत्तर हो जाएगा पिताजी ने। ये क्या है? करता है। लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में, यानी कि मुझे। कर्म है अप्रत्यक्ष। पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले तुम, यानी ये क्या है? करता है।
वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ध्यान से पढ़ोगे, तुम ये क्या है करता है माँ की चिंता मिटाओगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।